नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 46वां लेक्चर करने जा रहे हैं। कल अपने अंडों का प्रकार देख लिया था, टाइप्स ऑफ एग्स। अब आपके सिलेबस के अंदर कुछ जो अंडे हैं उन अंडों की संरचना आपकी दी गई है, तो उन अंडों की संरचना के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉग एग्स। फ्रॉग्स एग, मेंढक का अंडा। मेंढक का अंडा, तो अपने सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि मेंढक का जो अंडा होता है उसकी संरचना कैसी होती है, इसको अपने देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मेंढक का जो अंडा है, का अंडा मध्य पीतकी व गोलार्ध पीतकी होता है। क्या होता है? मध्य पीतकी व गोलार्ध पीतकी होता है। मेसोलेसिथिकल जिसको हम कह सकते हैं और टीलोलेसिथिकल जिसको हम कहते हैं। अब देखिएगा मध्य पीतकी और गोलार्ध पीतकी क्या होता है, ये बताया हुआ है। वैसे आपको पित्तक की मात्रा के आधार पर तो मध्य पीतकी है, और पित्तक का वितरण कैसा है वो क्या है, उस आधार पर कैसा है गोलार्ध पीतकी। तो पित्तक इसके अंदर नहीं तो कम होता है, यानी सूक्ष्म पित्त के अंडों से ज़्यादा होता है, और अति पित्त के अंडों से क्या होता है, इसमें पित्तक कम पाया जाता है। तो इसलिए इसमें पित्तक के मात्रा के आधार पर मध्य पित्त की। गोलार्ध पित्त की का मतलब क्या, ये आपको बताया था कि इनके अंदर क्या होता है कि जो पित्तक का जो वितरण है वो इस प्रकार से होता है कि इसके कारण इसमें दो गोलार्ध बन जाते हैं, एक जंतु ध्रुव और एक अल्पकीय ध्रुव, यानी एक एनिमल पोल और एक वेजिटल पोल बन जाता है। तो गोलार्ध बनने के कारण कैसे कहलाते हैं, ये गोलार्ध पित्त के अंडे कहलाते हैं। आकार की अगर हम बात करें, आकार जो होता है 0.7 mm से 0.25 mm तक होता है। क्या इसका आकार तक आकार होता है, कितना होता है? 0.7 से 0.25 mm तक इसका क्या होता है, आकार होता है। उसके अलावा इसका जो अनिषेचित अंडा होता है वो गोलाकार होता है और पतली विटिलाइन झिल्ली से क्या रहता है, ढका हुआ रहता है। अनिषेचित अंडा गोलाकार व पतली विटिलाइन झिल्ली से ढका रहता है, से ढका रहता है। किसे ढका रहता है? पतली विटिलाइन झिल्ली से क्या रहता है, ढका हुआ रहता है। क्या इसका अंडा। और जो विटिलाइन झिल्ली इसके बारे में बताया हुआ है, ये प्राथमिक अंड झिल्ली होती है जिसका निर्माण स्वयं अंडे के द्वारा किया जाता है, और सुरक्षात्मक लेयर होती है क्या इसकी, अंडे झिल्ली। उसके अलावा अंडे का एक जो अर्धांश होता है भूरे तथा काले रंग का होता है। अंडे में दो गोलार्ध पाए जाते हैं। एनिमल पोल व वेजिटल पोल पाए जाते हैं, कौन कौन से? एनिमल पोल और वेजिटल पोल पाए जाते हैं। एनिमल पोल काले या भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? काले या भूरे रंग का होता है। कौन सा पोल इसका? एनिमल पोल, जिसको हम कहते हैं जंतु गोलार्ध या एनिमल पोल कहते हैं। और जो वेजिटल पोल होता है वो सफ़ेद अथवा पीले रंग का होता है। वेजिटल पोल सफ़ेद या पीले रंग का होता है। अब आपको पता होना चाहिए एनिमल पोल होता है उसकी तरफ क्या पाया जाता है, इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसको सक्रिय ध्रुव या एनिमल पोल या जंतु ध्रुव कहते हैं। और जो वेजिटल पोल होता है वहाँ पर क्या पाया जाता है, इसका यौक या पित्तक पाया जाता है। केवल क्या पाया जाता है, यौक या
पित्तक पाया जाता है। उसके अलावा यदि हम देखें तो इसके अंदर जो प्रथम जो पोलर बॉडी होती है वो जंतु गोलार्ध के निकट क्या होती है, विटिलाइन झिल्ली के नीचे पाई जाती है। प्रथम ध्रुवीयकाय भी जंतु गोलार्ध के पास विटिलाइन झिल्ली के नीचे स्थित होती है। झिल्ली के नीचे स्थित होती है। क्या फर्स्ट पोलर बॉडी फर्स्ट बताया हुआ है कि जब अंडे के अंदर क्या होता है, फर्स्ट या प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जिससे दो संरचनाएं बनती है, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। तो यहाँ पर जो हमने ऊजने से जब पढ़ा था तो वहाँ पर पोलर बॉडी फर्स्ट का हमने निर्माण किया था, तो उसी पोलर बॉडी फर्स्ट की हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो वो भी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, पर जो विटिलाइन झिल्ली उसके ठीक नीचे जंतु गोलार्ध की ओर पाई जाती है। उसके अलावा यदि हम बात करें इसका जो केंद्रक व कोशिका द्रव, केंद्रक व सक्रिय कोशिका द्रव जंतु गोलार्ध की ओर पाया जाता है, क्या क्या चीज़, ये बात मैं बता चुका हूँ। केंद्र कोशिका द्रव कहाँ पाया जाता है, जंतु गोलार्ध की ओर पाया जाता है, जबकि अल्पीय ध्रुव की ओर क्या पाई जाती है, पित्तक की पट्टिकाएं एक कप के रूप में पाई जाती है, जिसे विटिलाइन क्यूपोला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको विटिलाइन क्यूपोला भी कहते हैं। पट्टिकाएं अल्पक्रिय गोलार्ध की ओर पाया जाता है। जो कि कपनुमा संरचना में पाई जाती है। कपनुमा संरचना में क्या होती है, पाई जाती है। इस व्यवस्था को क्यूपोला कहते हैं। क्या है कि जो इसका अल्पक्रिय गोलार्ध या वेजिटल पोल है उसकी ओर क्या होता है कि कप की शेप में पित्तक पाया जाता है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, क्यूपोला कहते हैं। विटिलाइन क्यूपोला या सीधा ही क्यूपोला कहते हैं। अब देखिएगा कि इसके अंदर जो विटिलाइन झिल्ली है, मेलानिन वर्णक है, जेलीनुमा आवरण है, वो सारे के सारे जो हैं एक इसको सुरक्षात्मक, यूँ कह सकते हैं सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। सबसे बाहर की ओर क्या पाया जाता है, अंडे के जो जेलीनुमा आवरण पाया जाता है, बाहर की ओर जेलीनुमा आवरण पाया जाता है। क्योंकि एकोशी अंडे होते हैं, क्या होते हैं, एकोशी नॉन क्लिडोइक एग होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण नहीं पाया जाता, तो उसके जगह क्या एक जेलीनुमा आवरण पाया जाता है जो कि स्वादहीन व एंटीबैक्टीरियल होता है। स्वादहीन व एंटीबैक्टीरियल होता है। स्वादहीन व एंटीबैक्टीरियल होता है। अच्छा, अब देखिएगा इसके अंदर क्या होता है कि ये जो जेलीनुमा आवरण है ये एक प्रकार से इसका
पिगमेंटेड सा लेयर होता है। पिगमेंटेड लेयर होने के कारण क्या इसमें मेलानिन वर्णक भी पाया जाता है, और वो मेलानिन वर्णक से क्या होता है, इसकी जो सूर्य की जो पराबैंगनी विकिरण है उनसे भी इस अंडे की सुरक्षा होती है। साथ में उस मेलानिन वर्णक के कारण क्या होता है कि उसका रंग जो है एक प्रकार से उसको मिमिक्री प्रदान कर देता है। मिमिक्री यानी अनुरण प्रदान कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो दूसरे परभक्षी जंतु हैं उनको वो अंडे आसानी से दिखाई नहीं देते और नहीं दिखाई देते, जिसके द्वारा क्या है कि वो परभक्षियों से उन अंडों की क्या हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है। अच्छा, साथ में जो जलीनुमा आवरण होता है ये स्वादहीन होता है। स्वादहीन का मतलब ये होता है कि फायदा क्या होता है इससे कि जो अंडा होता है स्वादहीन होने से क्या होता है कि जैसे ही कोई भी परभक्षी उसको मुंह में लेगा तो लेते ही क्या है तुरंत उसको बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसका एक निश्चित स्वाद नहीं होता है या उसका स्वाद बढ़िया नहीं लगता है। उसके अलावा एंटीबैक्टीरियल होता है। तो ये क्या होता है कि जब जल के अंदर या कोई शुष्क स्थानों पर अंडे पड़े रहते हैं, नम स्थानों पर, तो वहाँ पर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इसमें नहीं होता है। तो ये जलीनुमा आवरण को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। उसके अलावा ये मेलानिन वर्णक पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा करता है। किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। वह अनुहरण में सहायक होता है। अनुहरण यानी मिमिक्री में सहायक होता है। कौन? मेलानिन वर्णक, जो कि किस में पाया जाता है, अंडे के अंदर पाया जाता है। तो ये इसका जो जलीनुमा आवरण है उसकी बहुत ही सुरक्षा करने वाली एक प्रक्रिया का हिस्सा है। और साथ में ये जो अंडे हैं ये इस जलीनुमा आवरण के कारण आपस में चिपके हुए भी रहते हैं, जिसके कारण इनका एक स्पॉन या झुंड बन जाता है। तो जिससे क्या है कि निषेचन की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा बनी रहती है। तो ये सारी की सारी जो विशेषताएं हैं ये क्या है, इस मुर्गी के अंडे की इस मेंढक के अंडे की होती है। तो मेंढक का जो अंडा है वो गोलार्ध पीत की और साथ में क्या है, मध्यम पीत की होता है। अब अपने यदि इसकी संरचना की बात करें तो संरचना कैसे दिखाई देती है वो अपने इसका डिस्कस करते हैं विद डायग्राम।
तो ये इसकी क्या होती है, संरचना होती है। इसके अंदर आप देख सकते हो सबसे जो बाहर की ओर लेयर होती है, ये लेयर किसकी होती है, जेली लाइक क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है। आपको दिख रही है बाहर जो सबसे जेली लाइक क्या होता है, एल्ब्यूमिन। जो मैंने अभी बताया आपको क्या काम करता है कि एक तो इसके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं, जो कि पिगमेंट के कारण ही इसके अंदर पैराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा भी हो जाती है, और साथ के अंदर इसमें जो अनुहरण का क्षमता आ जाती है अंडे के अंदर। अनुहरण का मतलब इसका रंग गहरा हो जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि इसकी स्त्रुओं से सुरक्षा हो जाती है, तो जलीय आवरण चारों तरफ पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर दो विटिलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर विटिलाइन मेम्ब्रेन और इनर विटिलाइन मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन मैंने बताया था प्राइमरी एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, जो कि जिसका निर्माण स्वयं अंडे के द्वारा किया जाता है, सुरक्षात्मक लेयर होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें आगे, तो इसके अंदर दो विशेष संरचनाएं आपको दिख रही है। ऊपर वाली ये जो गहरी पिगमेंटेड गहरी भूरी कलर की लगभग होती है, जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस युक्त संरचना होती है। और नीचे का ये जो क्षेत्र होता है ये सफ़ेद या पारदर्शी होता है, जो कप शेप्ड योग से बना होता है, जिसको विटिलाइन क्यूपोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विटिलाइन क्यूपोला, क्योंकि यहाँ जो पित्तक की जो पट्टिकाएं होती हैं वो कप शेप्ड में क्या होती है, व्यवस्थित होती है। उसके अलावा अब देखिएगा कि इसके अंदर दो क्लियर ध्रुव आपको दिखते हैं, जिधर की ओर अपने कप शेप्ड योग या यूँ कहते पित्तक व्यवस्थित है, वो ध्रुव कौन सा होता है, वेजिटल पोल होता है। और जिधर पित्त या यूँ कहते हैं कि जिधर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस स्थित होता है, वो कौन सा योग होता है, पोल होता है, एनिमल पोल होता है। तो ये संरचना किसकी होती है, इस मेंढक के अंडे की। तो मेंढक के अंडे के अंदर अपने को जंतु ध्रुव और जो क्या कह सकते हैं वेजिटल पोल या अलपक्रिय ध्रुव है, वो एकदम क्या दिखाई दे रहे हैं, क्लियर दिखाई दे रहे हैं। उसके द्वारा एनिमल इस योग और इस साइटोप्लाज्म के कारण यानी एक व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि एक तरफ योग और एक तरफ साइटोप्लाज्म युक्त न्यूक्लियस है, जिसके कारण इसमें दो निश्चित ध्रुव बन जाते हैं, जिनको एनिमल पोल और क्या कहा जाता है, वेजिटल पोल कहा जाता है। और जो समपीत के अंडे हैं उनके अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। तो आज अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मेंढक का अंडा कल अपने देखेंगे मुर्गी के अंडे की संरचना। थैंक यू।